वीडियो में देखेंगे एंटोनिम्स क्या होता है। एंटोनिम्स का पहले डेफिनेशन देख लो कि एंटोनिम्स होता क्या है। अ वर्ड हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टरी और अन अपोजिट मीनिंग टू अनदर इज कॉल्ड एंटोनिम्स। ठीक है, देखो अ वर्ड, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है अ वर्ड हैविंग कॉन्ट्रैक्टरी और एन अपोजिट। अपोजिट पे ध्यान दो आप, ठीक है। अपोजिट आपको सिंपल पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टरी मतलब अपोजिट यानी जो भी अपोजिट हो। तो जैसे हंसना का रोना, ठीक है, लव क्राई, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब एंटोनिम्स होता है विलोम शब्द। अगर हिंदी में अगर देखें तो इसे बोलते हैं विलोम शब्द। एंटोनिम्स मतलब क्या, विलोम शब्द। और सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। क्या होता है, पर्यायवाची शब्द। तो आज हम जो है हम देखेंगे एंटोनिम्स देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, एंटोनिम्स। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इतना याद रखो कि एंटोनिम्स होता है विलोम शब्द और सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिनोनिम्स को देखेंगे। आज हम एंटोनिम्स में कुछ ऐसा वर्ड्स लेंगे जो ज़्यादातर हर एग्जाम में पूछता है। कोई किसी आप गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम का, या फिर किसी भी एग्जाम का जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट है, आप उस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें जो है ऐसा वोकेबुलरी का जो हमारा एंटोनिम्स है ये सब पूछ लेते हैं। ठीक है, तो एंटोनिम्स मतलब होता है क्या है, जनरली अगर हम समझे इसको, तो एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम शब्द। क्या होता है, विलोम शब्द। विलोम शब्द हम जानते हैं हिंदी में अपोजिट वर्ड, ठीक है, विलोम शब्द। इसको हम बोल सकते हैं एंटोनिम्स मीनिंग अपोजिट वर्ड, ठीक है, मतलब अपोजिट शब्द। तो हम अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो मैंने आपके लिए 20 जो है 20 एंटोनिम्स 20 वर्ड्स लिए हैं जिसका आपको एंटोनिम्स बनाना है, ठीक है, अपोजिट बनाना है। तो जनरली हम कैसे अपोजिट हम कब बना सकते हैं, जब हमें उस वर्ड का मीनिंग मालूम है, ठीक है, मतलब मीनिंग क्या होता है, तब हम उसके हिसाब से उसका अपोजिट गेस करेंगे और फिर गेस करने के बाद हम उसको इंग्लिश में जो है लिखेंगे। ठीक है, तो जनरली जो ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछते हैं, मैं ऐसा 20 वर्ड्स को कंसिडर किया हूँ। अब चलो हम इसका जो है एंटोनिम्स जो है निकालेंगे, किसका, इसका, इन सभी का एंटोनिम्स जो है निकाल के देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहला होता है वह एशियंट। तो एशियंट का अगर हम देखें तो एशियंट यानी क्या होता है, पहले हम एशियंट को अगर समझेंगे तो एशियंट का जो स्पेलिंग है वो ANCIENT है, ठीक है, एशियंट। अगर हम देखें तो एशियंट मतलब, अगर पहले मैं मालूम रहना चाहिए कि एशियंट का मतलब क्या होता है, हम उसको समझेंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आपका वोकेबुलरी जो है वो अच्छा रहना चाहिए। मतलब आपको हर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप डिक्शनरी लेकर वर्ड्स और उसका मीनिंग याद करने की कोशिश करो, ठीक है। बुक्स रीड करो, जो नहीं समझता है उसका जो है मीनिंग आप सर्च करो गूगल पे, ठीक है। तो इस तरीके से पहले मैं आप उसका उस वर्ड का मीनिंग मालूम रहना चाहिए कि उसका मतलब मतलब एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है, फिर हम उसका जो है अपोजिट वर्ड ढूंढेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एशियंट मतलब होता है कोई भी चीज़ पुराना, ठीक है, पुराना, ओल्ड। तो ये एशियन का मतलब, अब एशियन को अगर हम देखें तो हिस्ट्री का वर्ड है। अगर इसका हम एंटोनिम्स निकालेंगे तो इसका हो जाएगा मॉडर्न। क्या हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें एक्विट दिया है, ठीक है। तो एक्विट का मतलब क्या होता है, एक्विट यानी किसी भी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कॉन्विक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्विक्ट। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना तो देखो पहले मुझे इस वर्ड का मीनिंग मालूम है, तब मैं इसका वो अपोजिट वर्ड निकाल रहा हूँ, ठीक है। मीनिंग हमें मालूम रहना चाहिए तभी हम अपोजिट वर्ड निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक्विट आ गया, एक्विट का होता है कॉन्विक्ट। और एडवांटेज का मतलब क्या होता है, एडवांटेज का मतलब होता है फायदा। क्या, एडवांटेज का मतलब फायदा। जैसे कि किसी भी चीज़ का एडवांटेज होता है, किसी भी चीज़ का, अगर हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल का हमारा कुछ एडवांटेज होता है। तो अब एडवांटेज फायदा होता है, लेकिन अगर उसका फायदा का अपोजिट अगर हम देखें विलोम शब्द, तो क्या होता है, नुकसान होता है। तो अगर अब एडवांटेज का अपोजिट करें तो जाएगा नुकसान, ठीक है। तो अब नुकसान का भी हमें इंग्लिश मालूम रहना चाहिए। तो इंग्लिश अगर देखेंगे तो उसका होता है डिसएडवांटेज, ठीक है। तो हमें पहले हिंदी मालूम रहना चाहिए, फिर हिंदी से हम अपने मन में समझेंगे कि हाँ अच्छा एडवांटेज यानी फायदा होता है, ठीक है। तो फायदा को अपोजिट अगर कहेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो हमें ये दोनों चीज मालूम रहना चाहिए, तब आपका जो है एंटोनिम्स में ये सब आप बना सकते हैं, विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड। अच्छा हम ऐसा एंटोनिम्स बोल रहे हैं, अगर इसको चाहो तो आप अपोजिट वर्ड भी बोल सकते हो। जैसे इंग्लिश ग्रामर में देता है ना अपोजिट वर्ड, इसका अपोजिट वर्ड फाइंड करो। तो इस तरीके से होता है। तो हम यहाँ पे अगर देखें एडवांटेज, तो एडवांटेज हो जाएगा डिसएडवांटेज। क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज यानी क्या, नुकसान। डिसएडवांटेज यानी नुकसान, एडवांटेज यानी फायदा, डिसएडवांटेज यानी नुकसान। आप जो है नोटबुक लेके लिखते रहो, मैं मीनिंग बता रहा हूँ, जो मीनिंग भी लिखो, हिंदी में लिख लो ताकि आपको समझ में भी आए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं एग्री। अब एग्री यानी क्या, जैसे मैं कोई भी मतलब एक बात बोला जिससे आप एग्री करते हो कि नहीं, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं दिन भर में 2 घंटा, पूरे दिन में 2 घंटा इंटरनेट यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो अब ये अगर सच बोल रहा हूँ तो आप एग्री करोगे, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो आप क्या करोगे, एग्री नहीं करोगे। एग्री नहीं करोगे क्या बोलोगे, मतलब एग्री यानी क्या, स्वीकार करना। एग्री यानी स्वीकार करना, और स्वीकार करना फिर या फिर अस्वीकार करो, मतलब कि स्वीकार नहीं करोगे तो उसका क्या हो जाएगा, डिसएग्री होगा। क्या होगा, डिसएग्री। तो कोई भी चीज कोई भी अगर मैं सेंटेंस बोलूंगा, कोई वाक्य बोलूंगा, उसका दो चीज हो सकता है, या तो आप उसे एग्री करोगे या तो आप उसे डिसएग्री करोगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिसएग्री, ठीक है,
डिसएग्री। अब बात कर लेते हैं बाई। बाई यानी होता है किसी भी चीज को खरीदना, किसी भी चीज को खरीदना, ठीक है। टुडे जैसे मतलब अगर यहाँ पे देखें बाई, टुडे आई बाई ए न्यू फोन, ठीक है। न्यू फोन मतलब मैं नया मोबाइल खरीदा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो बाई यानी खरीदना, किसी भी चीज को खरीदना। तो अब खरीदना को उल्टा क्या होगा, अगर हम अपोजिट खरीदना को अपोजिट देखें तो जाएगा बेचना। अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो हो गया मतलब हम खरीद रहे हैं, और कोई उसी को अगर हम वापस अगर हम किसी को मतलब बेचना है तो बेचना होगा ना। अब बेचना का भी हमें इंग्लिश मालूम होना चाहिए, तब ना हम इंग्लिश में ऐसा स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे, ठीक है। तो बेचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेल। क्या कहते हैं, सेल। तो ये गया सेल, SELL। अब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अब मतलब सॉरी ब्यूटीफुल को इंग्लिश में बोल रहा हूँ। ब्यूटीफुल का जो मीनिंग होता है वो होता है सुंदर, ठीक है। किसी भी लड़की को जो है ब्यूटीफुल बोलते हैं, कोई भी लड़का है तो उसे हैंडसम बोलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ब्यूटीफुल, अगर ब्यूटीफुल का हम देखें अपोजिट वर्ड, ब्यूटीफुल यानी होता है क्या है, सुंदर होता है। अब उसका अपोजिट अगर करेंगे तो हो जाएगा मतलब कि सुंदर नहीं, मतलब बदसूरत, भद्दा, कोई भी चीज़ ऐसा, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे ये बताओ मुझे। तो ब्यूटीफुल तो हो गया सुंदर, तो इंग्लिश में हो जाएगा अगली। क्या हो जाएगा, अगली। अगली यानी अगली, ठीक है, अगली हो गया। अब यहाँ पे देख लेंगे ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का, ब्लेसिंग यानी होता है किसी भी चीज़ को आशीर्वाद देना, ठीक है। अब श्राप देना, कोई भी चीज़ मतलब अपोजिट, अगर आशीर्वाद हो गया ब्लेसिंग तो उसका अपोजिट होगा श्राप। तो श्राप को क्या बोलेंगे, कर्स। क्या बोलते हैं, कर्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CURSE। इस तरीके से जो होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे बेटर। अब हम अगर बात कर लें बेटर का, तो बेटर का कोई भी चीज़ बेटर है मतलब अच्छा है, बेटर है, ठीक है, बेटर है, ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो उससे मतलब बेटर से उससे अच्छा मतलब उसको अगर अपोजिट करेंगे क्या हो जाएगा, वर्स, मतलब खराब, ठीक है। तो उसका हो जाएगा वर्स, या फिर वर्स्ट बोलते हैं हम, ऐसा वर्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिपॉजिट। कोई भी चीज़ अगर मान लो डिपॉजिट होता है किसी भी चीज़ को जमा करना। जैसे अगर हम बैंक में अगर देखें तो पैसा हम जमा करते हैं तो हम बोलते हैं हमने मनी को डिपॉजिट किया, मतलब मनी डिपॉजिट किया। मनी यानी पैसा और डिपॉजिट यानी हमने जमा किया। तो अगर हम उस चीज़ को निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, उससे बोलते हैं विथड्रॉल। कितना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विथड्रॉ। विथड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, विथड्रॉ हो गया, ठीक है, डिपॉजिट, विथड्रॉ। तो ऐसा होता है अपोजिट वर्ड। अब हम देख लेते हैं ड्वार्फ का। ड्वार्फ यानी होता है, देखो अगर हम ध्यान देंगे यहाँ पे, 1 सेकेंड, ये सब अगर हम देखेंगे ड्वार्फ यानी क्या होता है, ड्वार्फ यानी होता है कोई भी चीज़ छोटा, मतलब छोटा है, फिर बौना बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या होगा, जो बड़ा हो, हैवी हो ना, तो उसका हो जाएगा जियांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जियांट, जायंट, या फिर जायंट बोलते हैं, जियांट बोल, जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन करना है वो करो। अब डल। अब कोई भी चीज़ डल मतलब ये कितना डल है, मतलब ये इसको कुछ आता नहीं, ये डल है, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसका क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट करेंगे तो वो मतलब तेज है, मतलब पढ़ने में अगर वो डल है तो उसका अपोजिट क्या होगा, वो पढ़ने में इंटेलिजेंट है। तो डल का क्या होगा, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। इस तरीके से जो होता है। अब हम डेथ को देखेंगे। डेथ का क्या होगा, अगर कोई भी चीज़ डेथ, अगर कोई मतलब कोई मर गया है तो डेथ का क्या होता है, जिंदगी खत्म हो गई। तो जिंदगी अगर है तो क्या बोलेंगे, लाइफ, ठीक है, सिंपल, LIFE। अब ड्राई, ड्राई यानी कोई भी चीज़ सूखा हुआ, तो उसका अगर गीला है कोई चीज़ तो उसको बोलेंगे वेट, WET। तो इंक्लूड, इंक्लूड यानी जैसे मतलब अगर मैं आप लोग को इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है, कि तो चलो इस बच्चे को इंक्लूड कर लो, ये बच्चा जो है हिमांशु सर चैनल पे आके पढ़ सकता है, ठीक है। ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि कोई भी देख सकता है मेरा वीडियो। तो यहाँ पे मतलब इंक्लूड करना मतलब किसी चीज़ को लेना, ठीक है। उसको अगर बाहर निकालने क्या बोलेंगे, एक्सक्लूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड, ठीक है। इस तरीके से जो होता है EXCLUDE, ठीक है। इस तरीके से देख लो। इंक्रीज, इंक्रीज यानी कोई भी चीज़ इंक्रीज करना, मतलब जैसे मतलब अगर मैं बोलते बोलते मेरा साउंड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब तेज हो रहा है। इंक्रीज यानी तेज, अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब ऊपर जाए, इंक्रीज होता रहा है। जैसे अमाउंट ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग, मतलब पानी का जो है वो, पानी का जो बोलते हैं ना परत है, सरफेस, वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसे बोलेंगे बढ़ रहा है। और अगर अगर अमाउंट ऑफ वाटर इज डिक्रीजिंग तो क्या बोलेंगे, अमाउंट मतलब जो पानी का जो सरफेस है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो इंक्रीज यानी होता है बढ़ना, डिक्रीज यानी हो जाएगा कम होना, डिक्रीज यानी हो जाएगा कम होना, ठीक है। तो DECREACE, ये हो गया आपका स्पेलिंग जो भी है, डिक्रीज, DECREASE। अब डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का क्या हो जाएगा, ये तो सबको मालूम होना चाहिए, ईजी, ठीक है। कोई भी चीज़ डिफिकल्ट है मतलब अब पढ़ाई मुझसे जल्दी 5 घंटा तक नहीं होता ना, ये चीज़ मेरे लिए डिफिकल्ट है। लगातार कोई भी हो, लगातार कोई भी 5 घंटे तक नहीं पढ़ सकता, उसे 10 मिनट का 15 मिनट ब्रेक चाहिए ना। लेकिन अगर लगातार पढ़ना हो तो ये चीज़ डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसका अपोजिट अगर हम करेंगे तो हो जाएगा ईजी। क्या हो जाएगा, ईजी यानी सरल। अब फ्रेंड, फ्रेंड भाई बहुत सारे होते हैं, कितने इस समय बहुत ही फ्रेंड होंगे, और फ्रेंड के चक्कर में आजकल पढ़ाई नहीं होता। तो यहाँ पे अगर देखें तो फ्रेंड का क्या हो जाएगा, फ्रेंड यानी कोई भी चीज़ मित्र है, ठीक है, दोस्त। तो उसका अगर हम अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा एनिमी। क्या हो जाएगा, एनिमी, ENEMY। और फर्म, फर्म यानी होता है कोई भी चीज़ फिक्स्ड, यानी कोई भी चीज़ हम फिक्स्ड कर लिए हैं कि हाँ आज मेरा फर्म यानी होता है फिक्स्ड, कोई भी चीज़ फिक्स्ड करना है यार। जैसे कुछ भी चीज़ है
जैसे मान लो अगर मुझे आज पढ़ना है तो हाँ आज मेरा ये फर्म डिसीजन है, बोल सकते हैं फर्म डिसीजन या फिर फिक्स्ड डिसीजन, तो हो गया फर्म यानी फिक्स्ड। अगर हम इसका अपोजिट करें तो ये इन फर्म हो जाएगा, आगे आई एन लग जाएगा, बाकी स्पेलिंग वही रहेगा। अब गेन, गेन यानी किसी भी चीज़ का फायदा, मतलब फायदा होना। जैसे 5 रुपये में अगर मान लो 10 रुपये कोई सामान है, मुझे उस पर 5 रुपये का फायदा हो गया तो 5 रुपीज़ का मुझे गेन हुआ। तो उसका अगर हम अपोजिट करें गेन का तो हो जाएगा लॉस, लॉस यानी घाटा, LOSS, ठीक है, LOSS। अब यहाँ पे देखेंगे हेवन, हेवन यानी क्या होता है, हेवन यानी स्वर्ग। अब उसका जो है अपोजिट अगर देखें हेवन, हेवन का अपोजिट अगर देखें तो हेवन यानी होता है स्वर्ग, और उसका नर्क कुछ वैसा होता है, स्वर्ग है यहाँ अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे काम करोगे तो नर्क में जाओगे, तो हमें अच्छा ही करना है, ठीक है। तो हेवन यानी होता है स्वर्ग। अब उसका अगर अपोजिट करें तो उसको अगर इंग्लिश में हमें बताना है कि नर्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ना हेल। जैसे हम बोलते हैं ना गो टू हेल, भाड़ में जाओ, होता है ना भाड़ में जाओ, ऐसा गुस्से में से जब कोई लोग मतलब कोई लोग क्या, जब हम ही लोग गुस्से में रहते हैं तो बोलते हैं गो टू हेल, भाड़ में चले जाओ, तो उसी को हेल यानी होता है नरक, मतलब अच्छा जगह नहीं होता। तो हेवन स्वर्ग, हेल यानी नरक। तो इस तरीके से जो है होता है। तो हमने आज एंटोनिज्म सीखा, मतलब एंटोनिज्म 20 सेंटेंस मैंने कंसिडर किया। ऐसे आप बहुत सारा देखो, एंटोनिज्म मतलब क्या होता है, ये वोकेबलरी का एक पार्ट है, ठीक है, वोकेबलरी का जो हमारा ये पार्ट है एंटोनिज्म। और यहाँ पे अगर देखें तो इसका होता है विलोम शब्द, या फिर हम बोल सकते हैं इसको अपोजिट वर्ड। क्या बोल सकते हैं, अपोजिट वर्ड। अगर हम बोलना चाहे तो अपोजिट वर्ड भी होता है, कोई भी चीज़ बोलो हिंदी में विलोम शब्द बोलते हैं, ठीक है, विलोम शब्द अपोजिट वर्ड। तो इस तरीके से जो है होता है। यहाँ पे इसका डेफिनेशन था एंटोनिज्म का, ये डेफिनेशन होता है। और यहाँ पे मैंने 20 एग्जाम्पल लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है, अगर नेक्स्ट वीडियो में सिनोनिज्म को समझेंगे, सिनोनिज्म क्या होता है, ठीक है, जो बताया था मैंने उसको, मतलब पर्यायवाची शब्द, मतलब बताएंगे, मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।